समीकरण पढ़ाए थे, इसमें विवेचक का डिफिनेशन पढ़ाए और विवेचक का जो मान आता है इसके आधार पर इसकी प्रकृति डिपेंड करता है, कुछ बताए। आज इसे पर आधारित एक ऐसा प्रश्न लिखे है कुछ, ताकि जिसे समझ में आवे और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही मदद करे। इसमें देखिए एक प्रश्न ऐसा लिखे हैं कि यदि d इक्वल 28, मतलब अगर d का मान 28 ऐसे दिया हुआ, तो d का मान 28 दिया हुआ है, तो साफ इसका तात्पर्य है कि यह शर्त यह स्पष्ट हुआ कि d का मान क्या है कि 0 से बड़ा। कभी कभी स्टूडेंट को ऐसा पढ़ा दिया जाता है कि d जो है 0 से बड़ा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि d का मान 28 है, तो इसका प्रकृति क्या होगा। मतलब सवाल एक ही तरह है, लेकिन समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम कुछ नंबर भी डाल करके आज स्पष्ट कर दिए। तो d का मान 28 है, इसका तात्पर्य हुआ कि d 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा है तो इसमें पूछा गया है कि इसकी प्रकृति, मूल का प्रकृति क्या होगा यह बताना है। तो इसका क्लियर है कि इसके मूल का प्रकृति क्या हो जाएगा। तो इसके मूल जो है वास्तविक, मूल वास्तविक एवं असमान होगा, असमान होगा। मतलब इसका मूल वास्तविक और असमान होगा। अर्थात ऐसे हुआ कि जो बताए थे कि बिना मूल ज्ञात किए इसका मूल का प्रकृति जान सकते हैं, तो एक तरह का यह एग्जाम्पल भी ऐसा हुआ कि समीकरण भी नहीं दिया है, लेकिन समीकरण की जगह पर क्या दे दिया, तो द्विघात समीकरण के डायरेक्ट विवेचक दिया, और डायरेक्ट विवेचक दिया है। तो इस प्रकार क्या बताना है कि द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति क्या होगा। तो इसके मूल की प्रकृति वह वास्तविक और असमान होगा। इसी तरह से यहाँ भी लिखे हैं कि द्विघात समीकरण के विवेचक -28 है, तो मूल की प्रकृति क्या होगा। ये द्विघात समीकरण से ही रिलेटेड है, ऐसे टाइप का एक ऑब्जेक्टिव लिखें ताकि और स्पष्टीकरण हो जाता है, कन्फ्यूजन नहीं रहता है, पूरा अच्छे से समझ में आ जाता है। तो यहाँ जब d का वैल्यू -28 है, तो -28 है अर्थात निगेटिव नंबर है, और यह चर्चा हुआ था कि सभी निगेटिव नंबर जो होता है वह 0 से छोटा है। तो यहाँ इस जो शर्त दिया है d का वैल्यू -28, इसका स्पष्टीकरण ये हुआ कि d जो है यह 0 से छोटा है, यह d का वैल्यू यह 0 से छोटा है। तो इसके मूल की प्रकृति क्या होगा, तो इसके मूल अवास्तविक एवं असमान होगा। यही बात इसमें समझना था, यह बात भी अब 100% कन्फर्म हुआ। तो अब देखना ये है कि इसके वास्तविक हो या न हो, कुछ सवाल भी सॉल्व करके दिखाते हैं। द्विघात सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। वैसे द्विघात समीकरण को हल करने के 3 मेथड इसमें दिया हुआ 10th क्लास में पढ़ेंगे तीनों, लेकिन आज जो है इसका सूत्र के आधार पर इसका मूल ज्ञात करके दिखाते हैं। समान, असमान, या इसमें जो अवास्तविक और समान आएगा इसकी भी चर्चा कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही कोई एक समीकरण लिखते हैं, द्विघात समीकरण, जिसे मूल निकालना है, हल करना है, इसके बारे में दिखाना है। जैसा कि यहाँ x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0, यह एक प्रश्न लिखा है। इसे हल करके हमें x का मान निकालना है। वैसे हल करके हमें ये समझाने के लिए इसे लिखे हैं कि इसका मूल असमान होगा या समान होगा, क्या आता है d का मान, ताकि इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसके ABC के मान को पहचानना होगा। a के बारे में बताए थे, यह द्विघात समीकरण के x² का गुणांक होता है। तो यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है। यहाँ x का गुणांक b है, अर्थात b का मान यहाँ 4 हुआ। c का मान यहाँ 1 हो गया, जो कि अचर पद कांस्टेंट। तो इससे पहले हम d का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए d निकालते हैं, तो d का फॉर्मूला समझाया गया, b² - 4ac। तो यहाँ लिख दिए 4 का स्क्वायर माइनस
4 इंटू ए का मान 1 है 1 लिखे, सी का मान भी 1 है 1 लिखे, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हुआ, माइनस यहाँ हो गया 4, 16 में 4 घटा दीजिए तो ये 12। तो ये डी का मान आया 12। वैसे तो यही कन्फर्म हो गया कि डी का मान 12 आया, तो यह 0 से बड़ा है, तो इसके मूल क्या है, वास्तविक और असमान। इसके मूल वास्तविक एवं असमान। लेकिन फिर भी ये वास्तविक और असमान है इस समय। वास्तविक तब तो ठीक है, समझ में आएगा, लेकिन किसी स्टूडेंट को ऐसा कंफ्यूज हो जाता है कि ये असमान का क्या तात्पर्य है, असमान क्या है। तो ये भी देखिए, तो इसका मूल पूरा ज्ञात करते हैं तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। अगर इस एग्जाम्पल से कंफर्म नहीं होगा तो और भी एग्जाम्पल दिया जाएगा। तब यहाँ लिखते हैं इसके मूल x, तो इसके फॉर्मूला पढ़े हैं -b प्लस माइनस √d/2a। तो यहाँ रखते हैं मान -b, तो माइनस, अब b का वैल्यू यहाँ क्या है 4, तो 4 रख दिए 4, प्लस माइनस d हमें कितना मिला है तो 12, तो d के जगह 12 रखे। फॉर्मूला है 2a, तो a का मान 1 रख दिए। यहाँ -4 प्लस माइनस √12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इसका वैल्यू आता है 2√3। वैसे तोड़ दीजिए, 4 इंटू 3, तो 4 का वर्गमूल 2 हुआ, इसलिए 2 बाहर आ गया, 3 रूट में रहा। इसके बाद आया 2। अब यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन यहाँ लेते हैं 2, तो यहाँ आता है -2 प्लस माइनस √3/2, तो 2 कट गया। अर्थात यहाँ x के जो मान आया, 2 मान आया, वह देखिए -2 प्लस √3 एवं -2 माइनस √3। एक में प्लस साइन लिए, एक में माइनस साइन लिए। तो देखिए, अगर अगर इसको अल्फा कर दिया जाए और इसे बीटा कर दिया जाए, तो x के जो हमें मान आया, दोनों क्या है, अलग अलग है। इसी अलग अलग मान को असमान अर्थात बराबर नहीं है, जो यह दिखाया गया। कहने का अर्थ स्पष्ट हो गया कि जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो इसका मूल जो आएगा वह दोनों नंबर x का जो वैल्यू आएगा वह अलग अलग होगा, वह डिफरेंट होगा। यही है असमान का तात्पर्य। तो अगर और भी ऐसे एग्जाम्पल देना होगा तो और भी एग्जाम्पल दे करके ये भी कंफर्म कर देते हैं। ऐसे कोई साधारण जो है द्विघात समीकरण लिख लिए, इसमें भी देखते हैं इसका जो मूल आता है वह क्या क्या आता है, और इससे पूरा स्पष्ट हो जाएगा, असमान साफ साफ दिखाई पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें भी पहले डी से भी कंफर्म करते हैं। तो यहाँ इसमें x² का गुणांक हुआ है, b हुआ x का गुणांक, यहाँ है -6, और c हो गया यहाँ i। तो d निकालते हैं, तो d का वैल्यू किसके बराबर, तो b² - 4ac के बराबर। तो यह हो गया -6 का स्क्वायर -4 × 1 × 8। यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 को 2 टाइम, तो यह हो गया 36, -8 को 4 से कर दीजिए 2, 32। इसका वैल्यू आया 4। तो 4 देखिए यह क्या है, 0 से बड़ा है। तो यह तो पहले से क्लियर ही है कि इसका मूल वास्तविक होगा, वास्तविक के साथ साथ असमान होगा। तो हमें ये प्रैक्टिकल में दिखना था कि इसका असमान किस तरह से है, कैसे समझेंगे कि असमान है। तो यहाँ मूल ही निकाल के दिखा देते हैं। मूल x =
तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो इसमें माइनस बी के जगह बी का वैल्यू -6 लिखे, प्लस डी के जगह पर डी का वैल्यू 4 बैठाए या 2 × 1 लिखे। तो यहाँ सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस 6 और 4 का वर्गमूल 2 हुआ तो प्लस माइनस 2/2। अब यहाँ इसे सॉल्व कीजिए, टैकिंग पॉजिटिव साइड तो 6 + 2 आ गया 2, टैकिंग नेगेटिव साइड तो 6 - 2/2। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 6 और 2 को ऐड कीजिए, 8 में 2 से डिवाइड किए तो 4, 6 - 2 इसका वैल्यू आप 4/2 तो यह 2। x के दो मान आया, एक मान आया 4, एक मान आया 2। तो 4 और 2 क्या है, ये अलग अलग है, डिफरेंट है। यही इसका बात है कि इस तरह से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि d का मान जब 0 से बड़ा होगा तो इसके मूल क्या होते हैं, असमान, अलग अलग आते हैं। और अगर d का मान 0 होता है तो समान, वैसे तो ये भी समझाए हैं। फिर ऐसे ही टाइप का कुछ सवाल लिखते हैं जिससे यह समान होगा, और d 0 आता है यह भी दिखा दिया जाता है। तो अब ऐसे उदाहरण लेते हैं, ऐसे द्विघात समीकरण लिखते हैं कि जिसमें d का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ऐसे टाइप का कोई प्रश्न लिख लेते हैं, जैसे 4x² - 4x + 1। यह एक ऐसा प्रश्न लिखा गया द्विघात समीकरण जिसके मूल क्या होंगे, समान होंगे, वास्तविक तो होंगे ही, और यह भी तय है कि d का मान 0 होगा। तो इस तरह यह प्रैक्टिकल टाइप में भी पूरा कन्फर्म हो जाएगा। तो यहाँ ax² का गुणांक यह हुआ 4, b x का गुणांक -4, c अचर पद 1। तो सबसे पहले d ही निकालते हैं। तो यहाँ उदाहरण ही ऐसा लिया गया था कि इसमें मूल समान है, तो यह कन्फर्म है d 0 ही आएगा। देखते हैं फिर भी निकाल करके, b² - 4ac। तो यहाँ b के जगह 4 लिखे तो 4 का स्क्वायर, फॉर्मूला 4ac तो 4, a का मान 4 लिखे, c का मान 1 तो यहाँ 1 लिखे। तो यहाँ 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16, 4 × 4 × 1 तो यह भी 16, घटा दिए जी। देखिए यह बात जो बोला गया था या समझाया गया था, d का मान 0 आया, और d का मान अगर 0 आया तो स्पष्ट है कि इसका मूल वास्तविक और समान होंगे। तो यही चीज़ अब क्या है कि मूल ज्ञात करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ हो गया द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र या फॉर्मूला तो सिद्ध करके दिखाए थे। x के वैल्यू क्या है, -b + रूट d/2a। तो यहाँ आ गया माइनस b का वैल्यू -4 प्लस माइनस d की जगह क्या दिए तो 0/2 × 4। तो -4 और d की 0 था तो यह तो 0 हो जाएगा, ये 8। तो इसका मतलब हो गया 4/8। तो 4 से 8 काट दीजिए 2, तो ये 1/2 अर्थात x के जो दो मान हुए वह 1/2 और 1/2। तो x के दो वैल्यू या 1/2 इसी को बोलते हैं इसमें समान। देखिए दोनों समान है, x के दो वैल्यू आया है लेकिन दोनों वैल्यू क्या है, समान। तो यह पूरा प्रैक्टिकल से स्पष्ट हो गया कि जब d का मान 0 होता है तो इसके मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन एक चीज़ से पहले नोट पढ़ाए थे तो उसे भी यहाँ स्पष्टीकरण कर देते हैं। देखिए जब d का मान 0 आ जाए या सवाल में ही d का मान अगर 0 दिया हो तो हम इसे मूल निकालने में इसका टाइम नहीं लगेगी। इसके लिए क्या होगा कि जब d का मान 0 आ जाए तो हमने पढ़ा है इसका मूल साफ स्पष्टीकरण कि इसके मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसके मूल किसके बराबर होता है, तो यह -b/2 है, जो कि यह बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ऑब्जेक्टिव पूछा जाता, प्राय पूछा जाता। तो -b/2 इसी फॉर्मूला से इसका काम हो जाएगा। जैसे देखिए
माइनस है लिखे, b का मान यहाँ -4 है, -4 लिखे या 2 लिखे, a का मान इसमें क्या है 4 लिखे, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 4, 4 से कट गया, ये आया 1/2। देखिए अल्फा और बीटा दोनों का ही मान क्या आ गया 1/2। यह अब स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया कि d का मान जब 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान। असमान का तात्पर्य क्या हुआ, इन उदाहरणों से साफ स्पष्ट है। और d का मान जब 0 के बराबर होता है तो इसके मूल समान होते हैं, उन उदाहरण से पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा।